न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी पाठ के माध्यम से सुने हैं कि भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि मैं कहाँ पर रहूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं। वह स्थान अगर बतला दीजिए हमको तो मैं रहने के लिए स्थान बतलाऊंगा। यद्यपि भगवान सगुण साकार रूप में है, फिर भी वाल्मीकि जी जो देख रहे हैं वो उनके शरीर को नहीं, उनकी आत्मदृष्टि थी। जिनकी आत्मदृष्टि होती है वो सब जगह ईश्वर को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। सब में वही एक ही तत्व को देखते हैं। दृष्टि होती है 5। जागृत की दृष्टि यह जो है देखते हैं, वह दृष्टि बदल भी जाती है, स्वप्न देखने लगते हैं। जो देख रहे हैं हर समय नहीं देखेंगे जागृत की दृष्टि में। स्वप्न की दृष्टि में जो देखते हैं वह भी हर समय नहीं देखेंगे। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि। मानस दृष्टि में आपका घर कैसा है, पुत्र कैसा है, पत्नी कैसी है, पति कैसे हैं, ये सब देखते हैं। बक्सा में क्या सब रखे हैं, लेकिन हमारे पॉकेट में क्या है यह तो सामने है, बता दीजिए कोई। मानस दृष्टि काम नहीं करेगी। यहाँ पर दिव्य दृष्टि में अर्जुन को दिया था भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि। वो देख रहे थे कि एक तरफ भगवान का बढ़ा चढ़ा काल का रूप है, कौरव पांडवों के वीरगण मर मर करके इनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिसका सिर चूर हो जाता है, दांत में लसक जाता है, ये सब भी देखे। तो एक तरफ भगवान हो गए, एक तरफ सेना भी अनेक हो गए, अर्जुन भी अलग हैं। ये तो दिव्य दृष्टि में। लेकिन आत्मदृष्टि में वाल्मीकि जी की आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि में परमात्मा को ही देखते हैं। आत्मदृष्टि यानी अपनी आत्मा को जिन्होंने देख लिया वो है आत्मदृष्टि। जिन्होंने आत्मा को जान लिया तो सबको जान लिया। तो वो जो देखेंगे सही देखेंगे। सब जगह सब में एक ही ईश्वर है।
वो चांडाल को नहीं देखेंगे, ब्राह्मण को नहीं देखेंगे, गाय को नहीं देखेंगे, हाथी को नहीं देखेंगे, कुत्ते को नहीं देखेंगे। गीता में यह भगवान श्री कृष्ण के हैं, वो जो देखेंगे एक ही ईश्वर को देखेंगे सब। तो वाल्मीकि जी की तो आत्मदृष्टि थी, इसलिए उन्होंने कहा आप कहाँ नहीं है। ये आत्मदृष्टि हो जाए तो उनका परम कल्याण हो जाता है। वाल्मीकि जी की आत्मदृष्टि है। दिव्य दृष्टि में भी अर्जुन का परम कल्याण नहीं हुआ। देखा तो उन्होंने जरूर भगवान के बढ़े चढ़े काल रूप को, इसमें भय भी उत्पन्न हुआ, उनको हर्ष भी हुआ। ऐसा कभी नहीं देखा था, यह हर्ष हो रहा था, लेकिन काल का बढ़ा चढ़ा रूप था, डर भी हो रहा था। भगवान से कहा यह रूप हटाइए, पहले वाला रूप दिखाइए। बाद में भी देखिए अभिमन्यु मारा गया, बहुत दुख हुआ। युद्ध में अनेक तरह का कष्ट सुख दुख होते रहा, अंत में नरक में भी जाना पड़ा। यह दिव्य दृष्टि मिल गई, दर्शन हो गया, फिर भी नरक में जाना ही पड़ा। वह दर्शन वास्तविक दर्शन नहीं, आत्म दृष्टि के द्वारा जो दर्शन होता वह दर्शन ठीक है। वही वाल्मीकि जी कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार, हे राम आपका स्वरूप जो है वचन अगोचर, वचन से कहने योग्य नहीं, इंद्रियों को प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं, बुद्धि पर, बुद्धि से परे, बुद्धि भी वहां नहीं जाती है। मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाही, गुरु महाराज की वाणी में आत्म गम्य सो राम हो राम, राम आत्मा के द्वारा जो जाने जाए वो राम। वाल्मीकि जी यही कहते हैं बुद्धि पर अभिगत, आपसे कहीं खाली नहीं, आप सर्वव्यापक हैं, अलग आंखों से देखने योग्य नहीं। कबीर साहब कहते हैं श्याम चक्षुषो नजर ना आवे, चर्म चक्षु से नहीं, खोज रूह की नैना जो आत्मा के आंख से देखने के योग्य, और जिसको पार नहीं कर सकते, अलग अपार। परमात्मा को पार नहीं कर सकते। यह जो पृथ्वी है, गांव है हम लोगों का, इसको पार कर जाएंगे, जिला को पार कर जाएंगे, प्रांत को पार कर जाएंगे, देश विदेश को पार कर जाएंगे, सबको पार कर जाएंगे, पृथ्वी को पार कर जाएंगे, आकाश को भी पार कर जाएंगे, लेकिन परमात्मा को कोई पार नहीं कर सकते। वो अपार हैं। कहने का मतलब वो असीम है, जिनका कहीं सीमा है ही नहीं। तो जो असीम है उनको पार कहाँ चल करके करेंगे, पार नहीं कर सकते। प्रकृति को पार कर जाएंगे, लेकिन परमात्मा को पार नहीं कर सकेंगे। अंदर में भी चलेंगे तो प्रकृति को पार करेंगे, परमात्मा को नहीं, क्योंकि परमात्मा अपरंपार है, असीम है। ये वाल्मीकि जी कहते हैं, और सब जगह है। सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। सब में रह करके सबसे अलग, सब घट में वही। ये तो संतों की दृष्टि है, वो देखते हैं।
देखिए, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी राम स्नेह कर छारु जगत उपचार, जैसे अंक 9 का लिखे न घटे पहाड़। 9 का अंक लिखते हैं, पहाड़ा लिखते हैं, घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। और सब पहाड़ा 8 का 8 लिखेंगे तो 8 दूना 16, 1 और 6 7 हो गया, 8 तिया 24, 2 और 4 6 हो गया, ये तो घट गया। सब में घटवर है, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 है तो उधर 14 जब हुआ 1 और 4 5 हो जाएगा। सब पहाड़ा में घटवर है, लेकिन 9 का पहाड़ा लिखेंगे, 9 का 9, 9 दिनों 18 तो 1 8 फिर 9 हो गया, 9 तिया 27 तो 2 7 9 हो गया, 9 चौके 36, 3 6 9 हो गया, 9 पचे 45, 4 5 9 हो गया, 9 छक्के 54, 5 4 9 हो गया, 9 सते 63, 6 3 9 हो गया, 9 अठे 72, 7 2 9 हो गया, 9 9 81, 8 1 9 हो गया, 9 धंग 90, 90 में तो 9 है ही, घटता बढ़ता नहीं। तो परमात्मा ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां वो घटे हैं और कोई जगह नहीं है कि बढ़े। पवित्र से पवित्र स्थान में वही है, गंदे से गंदे स्थान में वही है, समरूप, एक समान, सब जगह रहने वाले। तो गिरजाघर में उतना ही है, मंदिर में उतना ही है। तुलसीदास जी ने कहा, नाम के अक्षर 54 का 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 के भाग हरे तुलसी, शेष बचे उर्माही दीजिए। नाम के अक्षर 54 का, अगर हम मंदिर कहते हैं तो मंदिर मोहन स्वार दो अर्सी कर दो, मंदिर 3 अक्षर है, नाम का अक्षर 54 का, 4 गुना करिए, 3 चौके 12, 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 5 मिलाइए उसमें, 12 5 17, 2 गुण कीजिए, 7 दूना 34, 8 के भाग हरे तुलसी, 8 से भाग दीजिए, तो 8 से भाग दिए, 8 चौक 32, क्या बचा शेष 2, राम। राम ही नहीं, शिव कहिए वो भी 2 अक्षर, खुदा कहिए वो भी 2 अक्षर, गॉड कहिए वो भी 2 अक्षर, कृष्ण कहिए वो भी 2 अक्षर, दुर्गा कहिए वो भी 2 अक्षर। मतलब उनको 2 अक्षर शेष जो बचा उनको हृदय में रखी। हम नाम बहुत के हैं, कोई पानी कहते हैं, कोई वाटर कहते हैं, कोई जल कहते हैं, कोई आग कहते हैं, कोई नीर कहते हैं, लेकिन चीज तो एक ही है। उसी तरह से वो तो एक ही है, नाम अनेक है, तो सब में है। अब कहेंगे वो मंदिर में है, क्या वो मस्जिद में भी है? तो मस्जिद कितना अक्षर से बना? 4 अक्षर है मस्जिद में। 4 चौके 16, 5 21, दूना 42, 8 से भाग दीजिए तो 40 होगा, 2 तो बच ही गया शेष। अगर गिरजाघर कहते हैं तो 5 अक्षर है, 5 चौक 20, 5 25, दूना 50, 8 से भाग दीजिए, 48 48,
तुलसीदास जी का फॉर्मूला लगा दीजिए और देखिए कि वो कहाँ नहीं है, वो सब जगह है। जो सब जगह है ही तो वो देखते नहीं है सब जगह। मान लीजिए हम झूठ बोलना चाहते हैं, तो बोलना जो चाहते हैं, जहाँ पर हमको मन में हुआ कि हम झूठ बोलेंगे, लोगों को ठगेंगे, तो वहाँ नहीं देख रहे हैं वो, वहाँ तो देख रहे हैं। हम चोरी करना चाहते हैं तो वो तो वहाँ देख रहे हैं। जैसे मन में उत्पन्न हुआ चोरी करने का भाव, देखिए भाव उत्पन्न हो जाता है, या तो मन का काम है, लेकिन निर्णय करके जब झूठ बोल देते हैं तो एक दिन उसका फल भोगना पड़ेगा। चोरी कर लेते हैं उसका फल तो एक दिन भोगना पड़ेगा। व्यभिचार कर लेते हैं, नशाओं का सेवन कर लेते हैं, हिंसा कर लेते हैं, वो तो देख ही रहे हैं, तुरंत फल तो मिलता नहीं है। गेहूं बुनने की सिर्फ इच्छा हो जाए तो गेहूं हो जाएगा क्या? सिर्फ इच्छा से बुनेंगे, उसको बुन देंगे तो फसल होगी ना। फसल कब होती है? तो फसल होती है, गेहूं बुने हैं अभी, अब काटेंगे जाकर के चैत बैसाख, समय लगता है। तो जो कर्म हम करते हैं उसका फल तो मिलेगा, लेकिन समय लग जाएगा। तो परमात्मा सब जगह देखते हैं, वो क्या हम भी देख रहे हैं ना। जो हमारी आत्मा नहीं कहे करने के लिए उसको नहीं करिए। आत्मा तो रोकती है ना, मन करवा लेता है, झूठ बोलवा लेता है, लेकिन आत्मा रोकती है ना कि झूठ बोल रहे हो। आत्मा तो कहती है ना झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, नशाओं का सेवन कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, विचार कर रहे हो। आत्मा कहती है, हर समय रोकती है वो, क्योंकि वही परमात्मा से मिलेगा। मन जो रावण है, ये रावण रूपी मन के पंजे में सीता रूपी आत्मा है। जबरदस्ती ले गया, तो जबरदस्ती मन करता है इसके ऊपर। बेचारी आत्मा, राम का संग मिल जाए इनको तब ना, राम नजदीक में आ जाए, रावण को मार दे। तो देखिए वाल्मीकि जी राम को सब जगह देख रहे हैं, वो सब जगह है। जो जिंदा में रह करके ना जिंदा कहा था, ना मुर्दा में रह करके मुर्दा कहा था, वो जिंदा में भी वही और मुर्दा में भी वही। इसी जगह हम सत्संग कर रहे थे, तो एक कबीर पंथ के लोग आए थे। उन्होंने कहा, आप जो प्रहलाद की कथा कहे कि खम्भे से भगवान निकले, तो खम्भा तो निर्जीव है, उसमें तो चेतन नहीं है। मैंने कहा हम चेतन की बात कहाँ की, तो चैतन की बात हम की, चेतन की नहीं। मैंने कहा आपके घर में बल्ब है पीला वाला? कहा हाँ बल्ब है। मैंने कहा उसका शीशा तोड़ दीजिएगा, बल्ब होल्डर में लगा हुआ हो, और लाइन भी उस समय बिजली भी हो, स्विच ऑन कर दीजिएगा, जलेगा। तार भी भीतर का महीन वाला तोड़ दीजिएगा, जलेगा वह? नहीं, वो तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जल रहा है? तो भीतर का तार टूटा हुआ महीन वाला है, इसलिए नहीं जलता है। तब उसमें हाथ भिरा दीजिएगा, जब जल ही नहीं रहा तो हाथ भिरा दीजिए। तो हाथ भिरा देंगे तो तब तो सड़ जाएगा, हाथ मर जाएंगे, या उठा के फेंक देगा। तो जो नहीं देख रहे हैं आप कैसे उसको मानोगे? वो तो है ही नहीं।
वही एक तो तार टूटा है, चेतन रूपी तार मुर्दा हो गया, लेकिन उसमें करंट है कि नहीं? मतलब करंट के रूप में बिजली है। वही सब में वो परमात्मा तो सब में है। गुरु महाराज के न टेढ़ा में रह करके न टेढ़ा कहा था, न सीधा में रह करके सीधा कहा था। तो सीधा में भी वही और टेढ़ा में वो, लेकिन टेढ़ा वो नहीं, सीधा नहीं, वो तो सब जगह है। आने जाने वाले नहीं, आवे जाए सो माया सा है प्रतिपाल, काल नहीं वाकुल, ना कहीं गए ना आए, ना कहीं जाने वाले हैं ना आने वाले हैं, ना जन्म है ना मृत्यु है, नहीं जन्म जाको ना मृत्यु वाको। यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था जिसको नहीं होती वो है परमात्मा। घड़ा है, घड़े में आप मिट्टी को ले जा सकते हैं, मिट्टी चली जाएगी, देखते भी हैं मिट्टी को। पानी ले जाएंगे, पानी को देखते भी हैं। आग को ले जाएंगे, आग को भी देखते हैं। हवा भी बैलून में भर के ले जाते हैं, फुटबॉल में ले जाते हैं, चक्के में ले जाते हैं, लेकिन हवा को देखते नहीं। भर के लिए तो जाते हैं, लेकिन हवा को देखते नहीं। हवा कैसी है? वही घड़ा है, यहाँ धरा हुआ है, घड़ा को उठा करके ले जाइए, बंद करके ही ले जाइए, क्या आकाश चला जाएगा उसके साथ में? हवा तो चला गया, हवा को तो ले गए, आकाश गया। आकाश यह जाने वाला नहीं है। प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाए, गुरु महाराज के हैं, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाए। आकाश सूक्ष्म है, कैसे घरे से निकल गया, घड़ा तो उठा करके हम ले गए, लेकिन आकाश नहीं गया। तो परमात्मा कहीं आते जाते नहीं। जीवात्म प्रभु को अंश है, जस अंश नभ को देखिए। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जैसे आकाश का अंश। वो बाहर का आकाश है, उसको महदाकाश कहते हैं। घर बना दिए तो मठाकाश, मठ बनाए मठाकाश हो गया। मसहरी लगा दिए, पर्दा लगा दिए, पटाकाश हो गया। और घड़ा रख दिए तो घटाकाश हो गया। सब में आकाश आ गया। उसी महदाकाश का वह अंश हुआ। घरे में जो आकाश है उसमें जोरों की हवा नहीं चलेगी। घर में भी आकाश है, हवा नहीं चल रही है जोरों से, मसहरी की तरह हवाई जहाज नहीं उड़ रहा। बाहर के आकाश में तो हवा जोरों से चलती है, हवाई जहाज भी उड़ता है। अनेक तरह से यह उसका अंश है। अब पर्दा के कारण, आवरण के कारण अंश हो गया है। घड़ा फोड़ दीजिए तो वह आकाश मसहरी के तर में घड़ा है, मसहरी में चला गया। मसहरी हटा दीजिए, वह आकाश घर में चला गया। और घर को भी तोड़ दीजिए, वह आकाश उसी आकाश में, महदाकाश में मिल गया। आकाश पहले से है। घर पीछे बना, घड़ा पीछे बना, मसहरी पीछे लगाए,
इसका नाश भी हो गया लेकिन उसका नाश तो नहीं हुआ। तो परमात्मा तो पहले से है ही, यह प्रकृति तो पीछे बनी है परमात्मा में। परमात्मा सब में है, सबसे बाहर भी है। जैसे आकाश सब में रह करके सबसे बाहर, सबका नाश हो जाएगा। ये प्रकृति द्वारा उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौत से। यह प्रकृति बनी है प्रभु की मौत से, इसका नाश होगा प्रभु की मौत से। ये अजा अनाद्या स्वयं है। ये नहीं कहिए कि ये अजन्मा है, प्रकृति जन्मी है, लेकिन प्रकृति के जन्मने से पहले कुछ नहीं हुआ, परमात्मा ही थे। परमात्मा में ही प्रकृति जन्मी है। ये अजा अनाद्या स्वयं है, अनादि है, या अजन्मा है नहीं। हरगिज न कहना चाहिए, गुरु महाराज कहते हैं। तो जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द का पर्दा है। घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश। घटतम प्रकाश व शब्द परत्रय जीव पर है चार है। कर, दृष्टि, ध्वनि और योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग की क्रिया, शब्द योग की क्रिया करके इनको हटाइए। इनके हटे माया हटेगी, माया हट जाएगी, प्रभु से होगी एकता, प्रभु से एकता हो जाएगी। जीव क्यों नहीं देख रहा है परमात्मा को? यह पर्दा के कारण। पर्दा को हटाने के लिए दृष्टि योग की क्रिया करनी पड़ेगी, सब योग की क्रिया करनी पड़ेगी। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी, और ना तो परमात्मा का दर्शन होगा, ना परमात्मा से मिलाप होगा। वो तो सब में है। मेहंदी में लाली, जैसे मेहंदी में लाली है, लेकिन मेहंदी में लाली है तो उसको हाथ में एक मुट्ठी ले लीजिए, पकड़ लीजिए मेहंदी के पत्ते को, तो हाथ लाल हो जाएगा। ये पीस करके हाथ में जब लगाते हैं तब ना हाथ लाल होता है, ऐसे नहीं। मेहंदी में लाली है। काठ में आग है तो काठ को उठा करके ले जाते हैं, आग से तो हाथ जलता है, वो काठ से हाथ क्यों नहीं जलता है? तो वहां तो अग्नि प्रकट नहीं है। अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्यादा रगड़ने से चंदन सबसे ठंडी लकड़ी होती है, उसको भी ज्यादा रगड़ेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो रगड़ने से अग्नि प्रकट होगी। बांस देखते हैं दबानल जंगलों में होती है, हवा चलती है, बांस में बांस घर्षण हुआ, जोरों की आग लग गई। हम तो ऋषिकेश में रहते थे, बहुत देखते थे, पहाड़ों में आग लग गई बहुत। गर्मी के दिनों, जाड़े के दिनों में नहीं। आग लग जाती, हवा के कारण घर्षण हुआ, बस आग लग जाती। कोई आग लगाए हैं ऐसी बात नहीं, अपने तो उस काठ में अग्नि छिपी है, मेहंदी में लाली छिपी है, दूध में घी छिपा हुआ है, पानी में, धरती में पानी छिपा हुआ है, खोदने से मिलता है। उसी तरह से जो ध्यान करेंगे, ध्यान के द्वारा परमात्मा को जानेंगे। जो ध्यान नहीं किए, कभी करेंगे ही नहीं, मानते भी नहीं है ध्यान। बहुत लोग हैं ध्यान को नहीं मानते। आजकल देखिए लोग प्रचार कर रहे हैं, जप करिए एक नाम का, नमः शिवाय का जप करिए।
चर्चा करिए और दया मांगिए, 3 सिद्धांत। तो सिर्फ जप करने से तो नहीं मिल जाएंगे। हाँ, जप करना है, जप करना है तो जपात सिद्धि हो जाएगी, सिद्धि तो हो जाएगी, लेकिन मिल नहीं जाएगी, आरोहण नहीं हुआ, चलना नहीं हुआ। जप करके जपात सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और सिद्धि अगर दिखाने लगेंगे लोगों को तो सिद्धि समाप्त हो जाएगी। एक मनमोहन बाबू हमारे अच्छे सत्संगी हैं, पासवान जाति के, उस पार में खुरियार स्टेशन के नजदीक एक बस्ती है परिहारपुर, वहाँ पढ़ाते थे। और परिहारपुर के एक निर्मल बाबा साधु बन गए हैं और ऋषिकेश में अभी रहते हैं, पहले को पागल में रहते थे। तो निर्मल तभी घर में ही रहते थे, तो हम को ले गए थे वो मास्टर साहब मनमोहन बाबू। सत्संग के बाद शाम में टहलने के लिए निकले तो देखे एक व्यक्ति जा रहे हैं, टोकरी माथे पर है, उनकी पत्नी भी साथ में है, वो जा रहे हैं। बातचीत हुई उनसे मास्टर साहब को। फिर वो जब चले गए तो मास्टर साहब कहते हैं, बाबा पहले ये योग करता था, अवघड़ था, इसमें बहुत शक्ति थी। एक दिन यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में एक आदमी का भाग था और 10 आदमी आ गया। तो चेला जो था उन्होंने कहा कि आदमी तो आया है 10 ठो और भाग तो पर एक आदमी का ही बचा है। तो जाके देख लिया, कहा जाके परोसो। वो लेके कठोत में परोसने लगा, सबको खिला दिया। 10 आदमी खा भी लिया, एक आदमी का भात बच भी गया। जितना का तितना धरा था। एक दिन पूरी छांक रहा था तो कहा तेल घट गया, घी घट गया, कहा नदी से उठा करके लाओ, धार दो, कढ़ाई धार दिया, पानी है ढार दिया, उसी में पूरी छान लिया। लेकिन बाद में उनकी सिद्धि समाप्त हो गई, शादी कर लिया, देखते हैं अभी ये सब्जी बेच रहा है। तो सिद्धि समाप्त भी हो जाती है, सिद्धि नहीं रह जाती। चलना तो हुआ नहीं, भीतर में जब तक चलेंगे नहीं तब तक उस परमात्मा को नहीं जान सकते। चलना कहाँ से होगा? जो जहाँ बैठे हैं तो गहरी नींद में तो ध्यान भजन होगा नहीं, क्योंकि हृदय में रहते हैं, अचेत रहते हैं, स्वप्न में कंठ में रहते हैं, जागृत में आंख में रहते हैं। कि जागृतावस्था से ही ध्यान भजन शुरू करेंगे। जीव का बैठक कहाँ है? तो आंख में। बैठक भी आंख में है, जागृत में, बिंदु के बीच में। बिंदु मध्य च जीव आत्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के बीच में जीव का बैठक। गुरु महाराज के हैं, नयन कमल के मांझ पंथई धारिये, आंख से चलिए। तो रोज तो चलते हैं, आंख से नीचे तो आ जाते हैं, कंठ में सपना देखते हैं। पान खा करके आए हैं, पान मुख में है, पंखा चल रहा है, गर्मी का दिन है, आके कुर्सी पर बैठ गए, थके मांदे आए, बैठ गए, नींद आ गई, स्वप्न देख रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, किसका स्वाद मिलेगा? पान तो जिभ्या पर है ही, लेकिन पान का स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद मिलेगा रसगुल्ले का।
देखिए, स्थान के बदलने से अवस्था बदल जाती है, अवस्था के बदलने से ज्ञान बदल जाता है। आंख में थे तो जागृतावस्था में थे, स्थान बदल गया, आंख से आ गए कंठ में, जो देख रहे थे, जो चख रहे थे, जो सूंघ रहे थे, वह नहीं रह गया। अब यहाँ रसगुल्ला खा रहे तो रसगुल्ले का स्वाद, स्थान बदल गया तो अवस्था बदल गई, स्वप्नावस्था में चले गए, ज्ञान बदल गया। तो नीचे की तरफ तो आते जाते रहते हैं, ऊपर नहीं चलते हैं, ऊपर चलेंगे, रास्ता वहीं से है। आंखी मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा, रास्ता वहीं से है, आंख से। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधारी, सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधो नैन नगर से। रास्ता कहाँ से है? तो आंख से। अंधकार में है, आंख बंद करते हैं, अंधकार में है। अंधकार में दुर्घटना होती है। हमारे साथ में कल भी पहुंचाने के लिए मुकेश जी आए थे। अंधेरी कोठरी में थोड़ा जोर से चला गया, उठौने में लग गया यहाँ चोट, दवाई लगाते रहा, खाते रहा, 6 महीना छूटा नहीं। एक्सरा करवाया, हड्डी टूट गई, 20-25 दिन तक प्लास्टर करा के रहना पड़ा। चौकी तो रखे थे सुख के लिए, दुख हो गया। घर में अनेक चीज है, थाली लोटा गिलास कटोरा कटोरी हसुआ चौकी टेबल कुर्सी, अंधेरे में चले जाइए उसी से टकरा जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी, दुख हो जाएगा। तो अंधकार में हम जहां हैं, देखिए कहाँ हैं, किसी धर्म को मानिए उससे मतलब नहीं, तो खूब गौर से देखेंगे तो उत्तर आ जाएगा, अंधकार में है। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, भूल भरम में तो परे ही रहेंगे, जो नहीं करने का वो भी करेंगे। भले आपको संसार भर के लोग गुरु मान लें, लेकिन अगर अंधकार में है तो जो नहीं करने का वो भी करेंगे। एक दिन जेल में जाना पड़ेगा, आजीवन कारावास भी हो जाएगा। दुख में तो जाएंगे। नवमी नव द्वार पूर्व बसी आप भल नहीं कीन, ते नर जोनि अनेक भ्रमत। कुछ बाबा आ गए, बाबा को देना